एवरीवन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ममता दीदी के घर। ममता दीदी के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बार पहले भी, आवाज़ कम कर रही हूँ सॉन्ग का, पहले भी बहुत बार बताया आपको कि ममता दीदी जो है पंकज की राखी सिस्टर भी है और मेरी प्रिंसिपल मैम भी रह चुकी हो। मेरी मतलब मैं पढ़ती नहीं थी उनसे, वो हमारे स्कूल में जहाँ पे हम लोग पढ़ाते थे वो सेमी गवर्नमेंट स्कूल था, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ाते थे, तो वो हमारी प्रिंसिपल थी वहाँ पे। और पंकज की राखी सिस्टर है, तो हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे दिवाली में, इतने शॉर्ट टाइम के लिए आए थे कि उनसे मिलना ही नहीं हो पाया था और उनसे मिलना ज़रूरी है ना। तो अभी हम उनके घर जा रहे हैं और रास्ता इतना खूबसूरत है, रुकिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उससे पहले दिखाती हूँ कि ये बैठ रखी है पीछे सिया और पंकज ड्राइव कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रास्ता और उनके घर जाके फिर मैं आपसे मिलवाऊंगी उनको, अगर वो कंफर्टेबल हुए तो, है ना। हर कोई कैमरे के लिए जो है कंफर्टेबल नहीं होता है। और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी लगी हुई है और हल्के हल्के ना साइड पे बादल भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए पे मैं इससे पहले कि व्यू खत्म हो जाए आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर व्यू। थोड़े से ही जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि इस जंगल के आगे अच्छा खासा 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 शहर बसा हुआ है, बहुत ही सुंदर। अभी आपको दिखाते हैं हम लोग। और देखिए रास्ते भी देखिए इतने, मतलब जंगल में भी है ना, ये तो जंगल से ही होके जा रहा है फिलहाल। तो कितना बढ़िया रास्ते बने हुए, बिल्कुल डबल रोड है उस साइड भी, जहाँ भी आप जाओ रास्ते बिल्कुल पक्के हैं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा, वाह। ये देखिए अब शुरू हो चुका है यहाँ का, मतलब जो यहाँ पे ना, एक्चुअली यहाँ पे यूपीएससी है ना, यूपीएस का जो है, अच्छा, उत्तराखंड पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है यहाँ पे है, तो उसके कारण ना यहाँ पे बहुत सारे मतलब घर बन गए हैं, पीजी बन गए हैं बच्चों के लिए, और मतलब अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया इस एरिया का। देखिए पीजी कितने बढ़िया, ये देखिए ये पीजी, आप लोग इसको कोई होटल मत समझिएगा, सारे पीजी है। यही देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट की, ये देखिए ये कोई फ्लैट या वो, मतलब फ्लैट है लेकिन वो है पीजी के लिए, बच्चों के लिए, कोई होटल वोटल नहीं है। देखिए कितना बढ़िया बन गया, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे इसमें ऑल ओवर इंडिया से आते हैं यहाँ पे बच्चे। आप ये देखिए कितने बढ़िया, और पूरी सुविधाएं हैं, अच्छा है और सेफ भी है। अगर ऐसा कोई प्रमोशन नहीं था ये यूपीएससी का प्रमोशन कि मुझे, मैं उसको क्या ज़रूरत है, पर ये है कि अगर आप लोग आउट ऑफ देहरादून है, आउट ऑफ उत्तराखंड है से देख रहे हैं ये ब्लॉग, तो आप लोग यहाँ भेज सकते हैं यूपीएससी में अपने बच्चों को भेजना चाहे। और यहाँ पे दून इंटरनेशनल स्कूल भी है, रिवर साइड, नाम सुना होगा आप लोगों ने। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, रुकिए, ये देखिए बहुत ही बड़ा स्कूल है। चलो आगे ऐसे गेट के आगे रोके रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ा स्कूल है, बहुत ही बढ़िया स्कूल है उत्तराखंड में। और अब हम जा रहे हैं ममता दीदी के घर की तरफ, जा रहे हैं उनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ, या वो जंगल बिल्कुल नहीं रहा है हमारे साथ साथ, देखिए अच्छी खासी कितनी बढ़िया कॉलोनी बन गई है ना। देखिए और बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा कि उस जंगल से निकल के यहाँ आएंगे। कितना बढ़िया दुकानें भी दिख रही हैं मुझे, सब कुछ एकदम बढ़िया टकाटक दुकानें, कॉलोनी बन गया है। ये होता है ना, डेवलपमेंट जब होती है तो किसी चीज़ का। तो मैं ये कह रही थी कि जब डेवलपमेंट होता है, 1 मिनट में शीशा बंद कर लेती हूँ, आवाज़ डिस्टर्ब होती है ना। तो मैं ये कह रही थी कि जब डेवलपमेंट होता है किसी चीज़ का, तो वह किसी एक व्यक्ति का या एक पर्टिकुलर चीज़ का नहीं, हर चीज़ का होता है, फिर गांव का है ना, उस एरिया का, सब चीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है। अच्छा भी है वैसे, देखिए कितनी सारी दुकानें हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं ममता दीदी के घर में। तो यहाँ पे भाई बहन बैठ के बातें कर रहे थे आपस में। मैंने कहा चलो आप लोग बातें करो, मैं आपका जो है वीडियो बनाती हूँ, आप भाई बहन के बातें करते हुए। और फिर मैंने सोचा कि चलो दीदी का घर भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा घर है, बस ये है कि वो लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे ना रह नहीं रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा रेनोवेशन, मतलब थोड़ा दीदी बता रही थी कि वाइट वॉश कराने वाला हो रखा है। क्योंकि वो दीदी की, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था, कैंट बोर्ड स्कूल में वो प्रिंसिपल है, तो वहीं पे वो ना कैंट बोर्ड से क्वार्टर मिलते हैं, वहीं पे रहती थी, तो यहाँ पे रहते नहीं थे वो लोग ना, रेंट पे दिया हुआ था। तो आपको पता ही है कि रेंट पे दो तो घर की रख रखाव ज़्यादा होता नहीं है। तो अब बता रही थी कि अब जो है करेंगे हम, इसका वाइट वॉश सब करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं आई हूँ तो अभी ये आपका जो है वीडियो बना लेती हूँ, फिर जब आऊँगी फिर दोबारा से जो है मतलब वीडियो फिर बना लेंगे, तो है ना।
और यहाँ पे जो है रूम्स हैं, ये सब दिखाती हूँ मैं। देखिए ये है इनकी फैमिली पिक्चर है, दीदी हैं, भैया हैं, हस्बैंड ना वो सीनियर जर्नलिस्ट है अमर उजाला में, कौन से में पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है। दीदी देखेंगी वीडियो तो मुझे डांटेंगी, हंसेंगी, मैं याद नहीं है कौन से उसमें है। वो सीनियर जर्नलिस्ट है भैया ना, या एडिटर, ऐसा कुछ है, एडिटर है शायद से, देखो मुझे कुछ भी मालूम नहीं। ये देखिए उनकी पिक्चर है, बहुत ही सुंदर से लग रही है। ये वाली पिक्चर मेरी फेवरेट है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये किचन है उनका, है ना। तो वो बोल रही थी मेरा किचन सारा गंदा है, ऐसा नहीं है, अरे नहीं है, अभी मत खोलो वीडियो। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने रियली दिखाना होता है ना, रियली देखना है, ऐसा क्या है, कुछ नहीं है। बोल रही थी अभी ये सारा बनाने वाला है कोई, मैंने कहा कोई बात नहीं। और यहाँ पे उनके जो है भगवान जी बैठे हुए हैं, कान्हा जी बैठे हुए हैं। और ये बर्तन मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने इसकी पिक्चर भी ले ली है। ओहो दीदी ने मुझे कुछ नाम बताया था इस बर्तन का, पता नहीं, भोग, लाला भोग बोलते क्या, भोग बर्ते, बर्तन का कुछ नाम बताया था, मैंने लेना है। तो वही मैं वहीं पे देहरादून में उन्होंने दुकान भी बताई थी कि वहाँ पे मिलता है, तो मैंने वो लेना है उनका ना। बहुत सुंदर है, देखिए इसमें भगवान जी के लिए दूध, मिश्री, खाना जो भी है पूरा सेट बना हुआ है, ग्लास बहुत प्यारा सा लग रहा था। और ये जो है दीदी के इन लॉज है, मतलब सास जी और ससुर जी हैं। उनका घर आगे की तरफ है थोड़ा ना, दूसरी तरफ है, रास्ते में पड़ता है, मतलब वो मैंने दिखा नहीं पाई। और ये है तानू का रूम, हाँ ये तानू का रूम है। तो दीदी की ना कह रही थी कि अरे रूम सेट भी नहीं है, ठीक नहीं है, कुछ नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही वीडियो बना लेते। तो ये तानू का रूम है। तानू हमारा जो है बॉम्बे में जॉब करता है, उसने जो है वहीं पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से कोर्स किया था, तो वहीं उसके जो है जॉब लग गई थी, वहाँ पे जॉब करते हैं ना। और ये है हमारी भांजी यानी कि रिंकी मैडम का रूम है। और रिंकी मैडम भी जो है लॉ कर रही है, तो वो अभी दिल्ली में है, ठीक है ना। और चलिए आपको फ़ोटो दिखा देते हैं रिंकी मैम की। वो यहाँ पे थी नहीं, मैंने उसकी पिक्चर ले ली, कहीं बाद में कहेगी मामी आपने मेरी फ़ोटो क्यों ली, पर मैं दिखा देती। दे देखिए बहुत ही मतलब जो है गॉर्जियस कहते हैं ना, वो वाला टाइप का बच्चा है ये, और बहुत ही अच्छा बच्चा है मतलब। तो ये है हमारी रिंकी की फ़ोटो। तो अब मैं दिखाती हूँ आपका वो जो है घर का मास्टर बेडरूम। दीदी कह रही थी ये कुछ नहीं हो रखा, ऐसा क्यों दिखा रहे हो, मैंने कहा कोई बात नहीं, मास्टर बेडरूम। दीदी हंस रहे थे, हम लोग यहाँ पे कह रहे थे ओफो मैंने चादर भी ऐसी बिछा रखी है, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे लेके चलते हैं बाहर, ये इनका खेत है दीदी का, बहुत ही बड़े एरिया में पूरा खेत है, मतलब देखिए। अभी कह रही थी कि हमने क्या बताया था उन्होंने मुझे, गेहूँ या चावल कुछ लगाना है, कौन सा आता है सीज़न आप लोग को पता ही होगा, तो इसलिए ना ये खाद डलवा रखे हैं। और देखिए कितने सुंदर ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे से लौकी, घिया क्या बोलते हैं इसको, छोटे वाले ना जो पेठा कद्दू क्या होते हैं इसको, लौकी होती है, वो हो रखे हैं। दीदी बता रही थी कि काफ़ी हुआ था यहाँ पे, अभी तो सूख गया। और करेले भी हो रहे थे, बेल के करेले का भी लगा हुआ है। देखिए अच्छा लग रहा है ना, अपने घर की सब्जी हो तो यही मज़ा होता है। कह रही थी कि अपने घर का मतलब ना खेत होने का। और पीछे भी उन्होंने पता नहीं मैंने शूट किया कि नहीं, अभी दिखाऊंगी। मैंने साग सूग बहुत लगा रखे उन्होंने ना, मिर्ची खूब हुआ था। और ये ऊपर वाला पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन है ऊपर भी, पूरा वो ना रेंट में दे रखा है। जो मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी के बच्चे हैं, लड़के हैं, वो लोग सब यहीं पे ना रेंट में रहते हैं, तो किराए में रहते हैं यहाँ पे आके सब। तो यहाँ पे बता रही थी दीदी कि अभी तो ये ऐसे स्टोर सा है, पर इसको पूजा रूम बनाना है। और देखिए यहाँ से कितना सुंदर दिखता है सामने ना, पूरे वो हमारे उधर धौलास के पहाड़ बोलते, धौलास के पहाड़ है, जंगल है ना। लेकिन शांति है, मतलब जंगल है लेकिन उस टाइप का नहीं है, एक डेवलपमेंट भी है होने के साथ साथ ना, देखिए। और सामने हमारी जो संतला देवी माता है उनका पहाड़ है। यहाँ पे दीदी बता रही थी कि कोई मैगी पॉइंट खुला है, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो जो लोग वहाँ पे रहते होंगे उन लोगों को पता ही होगा आप लोगों को कि मैगी पॉइंट कहाँ पे है ना। यहाँ पे अब जो है ममता दीदी टीका लगा रही थी। टीका इसलिए क्योंकि वो राखी और भाई टीका सबका टीका लगा रही थी। वैसे तो राखी वो हमेशा ही हर साल भेज देती है, ऐसा नहीं है कि दूर है या पास है तो नहीं भेजना वो सब नहीं करती है वो। हर साल जब से हम यहाँ आए हैं हर साल वो राखी भी भेजती है, टीका भी। और तभी वो जो है, अब हम दिवाली पे आके गए थे लेकिन मिल नहीं पाए थे क्योंकि बहुत ही कम दिनों के लिए आए थे, और दीदी का घर ना हमारे घर से बिल्कुल अलग पड़ता है, तो इसीलिए हम स्पेशल हमने कहा नहीं नहीं जाना ही है इस बार तो। और काफ़ी टाइम से हम मिले भी नहीं थे उनसे ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए थे दीदी से। और उन्होंने जो है राखी, भाई टीका सब लगाया और सबका हिस्सा भी दे रही थी वो हमको, है ना। और मतलब बहुत प्यार है। और तानू भी जो है सिया भी जो है मतलब तानू को राखी और टीका लगाती है, लेकिन था नहीं तानू और मेरे पास एड्रेस भी नहीं था, बल्कि मैंने ही गलती कर दी। मैं जो है
तानू का एड्रेस नहीं ले पाई दीदी से। तो यहाँ पे जो है दीदी मतलब वो यही कहती है, जब शुरू में ही रिश्ता बनाया तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जिस रिश्ता बनाना है तो निभाने वाली बात होनी चाहिए, है ना। लोग तो वरना ऐसा करते हैं कि चलो हाँ भाई राखी बांध रहे हैं, पास है तो बांध लिया, दूर है तो नहीं बांधा, ऐसा ये नहीं होना चाहिए, है ना। मन में जो है आप जब रिश्ता बांधते हैं निभाते हैं तो बिल्कुल निभाना चाहिए अच्छे से। और सिया को ना मेरी डॉगीज़ बहुत पसंद है। तो यहाँ देखिए उनके ना ये क्या नाम था इसका, कोको था, हाँ कोको के साथ में बैठ के फ़ोटो खिंचा के उसके साथ वीडियो बना रही थी। और मुझे हमेशा कहती है कि मम्मी मुझे भी एक कोको रखना है, मतलब डॉगी रखना है, कोको नहीं डॉगी रखना है। और देखिए बैठ भी रही थी, डर भी रही थी, मैंने कहा डरो मत। तो देखिए बच्चों को ना बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पे फिर है दीदी ने सिया को पास्ता वास्ता मंगा के पता नहीं क्या क्या दे दिया था उसको। तो अब हम घर जा रहे थे क्योंकि इस दिन जो है छोटे मामा लोग के यहाँ पे सबके लिए डिनर का अरेंजमेंट था, मतलब डिनर पार्टी थी। तो फिर अब मामा के घर निकलना था और अभी टाइम मेरे ख्याल में 5 साढ़े 5 का हो रहा था, लेकिन देखिए कितना अंधेरा हो गया है। तो अभी हम लोग, ओहो बहुत ही अंधेरा है, हम लोग पहुँच चुके हैं मामा लोगों के घर में। ठीक है जी। तो ममता मैडम के घर से, ममता दीदी के घर से, मैडम ही बोलना आता है मेरे मुंह में, तो दीदी के घर से हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद हमने काफ़ी सारी ख़रीदारी भी की बीच में। तो अब हम जा रहे हैं मामा लोग के घर में, चलिए आप लोग को भी लेके चलते हैं। तो पहले हम जा रहे हैं मामा लोग के घर में, बड़े मामा। नमस्कार मामा हाँ जी रोक दिंचो, हाँ जी रोक दिंचो, राधे राधे, कोई रोक दे के बाद चला। मामा जी से मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम भी है। हम मामा का घर, मामा जी समझ गए हैं। वाह वाह फूल क्या मस्त वास। दरवाजा करा है बंद, वो सुनकर के दिल गया है मस्त। हाय भैया, भाग्य बनी हूँ बेटा, वेलकम वेलकम। ही रूप बदलते हैं टटंग टंग टटंग टंग, नए नए सपनों में ढलते हैं। ये सब इधर यूट्यूब पर जाने हो, ये सोच रहा था। मैं जी रोक दिन चू, राधे राधे। खा गया। रिश्ते के भी रूप बदलते हैं टटंग टंग टटंग टंग, मुझे आज ही पता चला। नए नए, और जिस दुकान में मैं गई थी वहाँ पे यही वाला था। तो हीरोज तो रुकी को दूल्हा दुल्हन को सबसे आगे बिठाया गया। अच्छा, आगे 3 वाली सीट होती है ना, जो सबसे ड्राइवर के पीछे वाली, हाँ वहाँ बिठाया गया। 2 दिन जो फिर मामा आगे में, अब वो यहाँ तक घूंघट है, यहाँ पर वो लगा रखा फूल। अच्छा, कहाँ से निकाला? हाँ मुकुट। अच्छा, मम्मी को उसके बाद सबसे आगे वाला 3 में सीट में बिठाया गया। अच्छा, सबसे खिड़की फिर मामा जी फिर सीट में सबसे आगे हमें बिठाया गया। हाँ हाँ, फिर मामा जी सबसे खिड़की में किरण। अच्छा, सबसे खिड़की में बसे किरण, किरण के साथ में। वो भी जवान थी, जवान बिल्कुल जवान, एकदम जवान किरण, मेरा दुल्हन। और इधर दूल्हा। मुझे कैसे पता होगा? वही तो ऐसे ज्यादा ही हो गया, मतलब है ना। मुझे गया तो दुल्हन ने क्या किया कि किरण को बोला, ऐसे कुछ नहीं, इशारा किया। अरे ऐसे जोर से धक्का दिया दूल्हे की बहन ने, क्या मैंने बोला क्या हो गया? तो ये है बस नहीं मामा जी आगे फिर क्या हुआ? अरे मामा जी अभी तो बात शुरू हुई थी। जो अभी स्टोरी सुनी ना आप लोगों ने, वो मेरे बड़े मामा जो है अपनी शादी के टाइम की स्टोरी सुना रहे थे। और अब हम आ गए हैं छोटे मामा मामी के यहाँ पे, यानी कि उनके घर में। यहाँ पे आज हमारा डिनर पार्टी है ना, डिनर के लिए इनवाइट किया है सबको। और एक्चुअली बात ये है कि मामा जब भी आते हैं, मतलब पिछले लास्ट 20-21 ईयर से मामा जो है बाहर यूएस में सेटल है, मतलब जॉब वहीं करते हैं। और जब भी आते हैं छुट्टी तो हम सब के लिए चॉकलेट्स और बहुत सारा ढेर सारा सामान लेके आते हैं। और मामा अपना, सोचिए ऐसा भी कौन करता है कि जब तक पूरी फैमिली इकट्ठी नहीं होती है वो अपना बैग नहीं खोलते। मतलब उनका ये होता है कि मैं सबके सामने ही खोलूँगा अपना बैग, सामान निकालूंगा। और हमको वो देखिए बच्चा देखा अपने सूटकेस के पास, एक्चुअली वो सूटकेस के पास इसलिए है, वो देखिए क्योंकि वो सूटकेस जो है चॉकलेट का है। और यहाँ देखिए ये दोनों क्या एक्टिंग कर रहे हैं, देखा आपने? ये देखिए। तो और यहाँ पे मैं जो है ये दिखा रही थी कान्हा जी की पिक्चर, वो देखिए वो उस एरिया से हट ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है चॉकलेट का भरा हुआ बैग है। बताओ कि ना, जोर से बोलना। बेट कौन है?
जोर से बोलो। बैट है बोलो ना। वो मम्मी बड़ी। और यहाँ पे जो है अब हम सब बैठ के बातें कर रहे थे आपस में शादी का। एक्चुअली छोटे मामा मेरे बता रहे थे कि कल मौसा जी ने बोला है 12 बजे से पहले पहुँच जाना है। और ये बैग है चॉकलेट से भरा हुआ, इसीलिए आपको देखिए विराज यहीं पे पास में दिख रहा होगा, है ना। बच्चों को सब पता होता है, खुशबू आ जाती है उनको बंद बैग से भी। और अब हम लोग यहाँ पे जो है चटाई वटाई मतलब मैट वैट बिछा के बैठ चुके हैं, पार्टी भी शुरू हो गई है। और एक्चुअली मामा ने कहा था कि ये मैट बिछा लो, क्योंकि अब यहाँ पे जो है ये पार्टी के साथ साथ चॉकलेट भी खुलने वाले थे बंटने के लिए। अभी आप लोग देखिएगा आगे कि धीरे धीरे चॉकलेट की फैक्ट्री यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है ना। और हमारे साथ में मोमोज पार्टीज भी चल रहे थे। ऐसा नहीं होता कि हम देहरादून जाए और मोमोज ना खाए, क्योंकि देहरादून के जैसे बेस्ट मोमो होते ऐसा कहीं भी नहीं मिलता शायद। ओके, तो अब चलिए देखते हैं कि चॉकलेट फैक्ट्री जो है खुलने वाली है, और आप लोगों को भी चॉकलेट दिखाते हैं और खिलाते हैं। और ये बैग देख रहे हैं आप, पॉलीथीन बैग्स क्यों हैं यहाँ पे। यहाँ पे कम से कम 60 to 70 बैग्स बनेंगे इस तरह के, उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, 70 से ज़्यादा ही बन सकते हैं इस तरह से बँटने के लिए। जी हाँ, बँटने के लिए सभी रिश्तेदारों में, रिलेटिव में। पहले तो हम लोगों के बनते हैं स्पेशल बैग स्पेशल बैग यानी कि जो हम लोग हैं ना आपस में हम लोगों के बनते हैं, जो खास खास हम लोग हैं तो हमारे बनते हैं स्पेशल बैग। 7-8 जो है स्पेशल बैग बनते हैं बड़े वाले। और ये मैं सौंफ दिखा रही थी कि हमें ये दिख रही थी कि यहाँ पे ये वाला डव नहीं मिलता ना। आप लोगों ने देखा है कभी, मुझे बताना कि देखा हो, क्योंकि ये मामा वहीं से लेके आते हैं हमेशा ही। तो अच्छा जी, यहाँ पे देखिए हमारी चॉकलेट फैक्ट्री खुल चुकी है पूरी तरह से। और हम लोग ने जो है पैकेट्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। काफ़ी सारे पैकेट हमने बना लिए थे, 60 के अबव हमने पैकेट्स बना लिए थे। और ये सारे बटेंगे सब में। और ये ऐसा एक बार नहीं होता, हमेशा ही जब से मामा बाहर गए तब से ये होता है। और हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी आते हैं। और साथ साथ में यहाँ पे ये देखिए बच्चों के लिए इस तरह के गिफ्ट्स आते हैं। बहुत कुछ बच्चों को तो यही अच्छा लगता है ना, हमारे लिए तो परफ्यूम वो सब आता है, देखिए। और यहाँ पे पार्टी शुरू हो चुकी है। ये तो अच्छा, ये तो स्नैक्स पार्टी ही चल रही है इन लोगों की। वो देखिए, वो बच्चा देखिए चॉकलेट लेके घूम रहा है साथ में हाथ में। ये मम्मी पता नहीं क्या बोल रही थी, हाथ जोड़ जोड़ के यहाँ पे पता नहीं कुछ एक्टिंग करके दिखा रही थी। ये सब चलता है हमारे फैमिली में, मज़े मस्तियाँ। और हम लोग अभी भी बिज़ी है, काफ़ी देर लग गया था हमें, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि 60 अबव पैकेट्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वही चल रहा था यहाँ पे हमारा। डिनर भी ओवर हो चुका है, पार्टी भी ओवर हो चुकी है। और यहाँ पे हम लोग ना एक्चुअली बड़े मामा का कुछ बातें करके हंस रहे थे हम लोग। तो उसी बात पे हम लोग को बहुत हंसी आ रही थी। अगर मैं आप लोगों को मतलब ओरिजिनल सुना दूंगी तो आप लोग कोई हंसी के मारे लोटपोट भी हो सकता है और कोई डर भी सकता है जब हम लोग हंसते हैं ना। तो किसी दिन दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। इससे पहले आपने देखा होगा जब मेरे बड़े मामा अपनी मैरिज की स्टोरी सुना रहे थे, तो यहाँ पे वही सब चल रहा था। हम लोग का कल की कहानी कह रहे थे कि कल शादी में कौन कौन क्या कह रहा था, वही हम बोल बोल के आपस में बातें करके हंस रहे थे। और इस तरह से फिर बस खाते पीते हंसते खिलखिलाते प्रभु की कृपा से एक दिन और हमारा अच्छे से बीत गया था। तो चलिए अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग का एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है वीडियोस बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। चलिए अब अगली बार मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।